नंबर 19, इमाम के पीछे सूरतुल फातिहा न पढ़ना। ये भी गलती है। बाज़ लोग इमाम के पीछे सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उसकी नमाज नहीं जो सूरतुल फातिहा न पढ़े। जो शख्स सूरतुल फातिहा न पढ़े उसकी नमाज नहीं। जिस चीज़ के बारे में आए कि नमाज नहीं, उससे मालूम होता है कि वह नमाज का रुकन है, उसके बगैर नमाज नहीं होती है। इस हदीस को इमाम अल-बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो इमाम के पीछे या अकेले में मुक्तदी हो या मुनफरिद हो, उसको सूरतुल फातिहा हर रकात में पढ़ना लाजिम है, उसके बगैर नमाज नहीं होती है। बाद लोग कहते हैं कि नहीं, इमाम के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए, और अहले इल्म का इसमें इख्तलाफ है। राजिह कौल उसमें यह है कि इमाम के पीछे सिर्री और जहरी दोनों नमाजों में सूरतुल फातिहा पढ़नी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। आपने नमाज के बाद कहा, लअल्लकुम तक़रऊन खल्फ़ इमामिकुम, शायद कि तुम इमाम के पीछे पढ़ते हो। साहबा ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। आपने फरमाया, ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, मत करो ऐसा, सिवाय सूरह फातिहा के मत पढ़ो, इसलिए कि उसकी नमाज नहीं जो सूरह फातिहा ना पढ़े। इसको इमाम अबू दाऊद और नसी वगैरह ने रिवायत किया। इस हदीस से मालूम होता है कि फ़जर की नमाज में जहरी नमाज होने के बावजूद, इमाम के पीछे होने के बावजूद, आपने बकिया तमाम सूरतों के पढ़ने से मना किया और सूरतुल फातिहा के पढ़ने का हुक्म दिया। और वजह क्या बताई? इसके बगैर नमाज नहीं। तो मालूम हुआ कि जहरी नमाज में भी पढ़ना चाहिए, मुक्तदी को पढ़ना चाहिए, इमाम के पीछे पढ़ना चाहिए, इमाम के पीछे पढ़ना चाहिए। बाद लोग कहते हैं अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो ध्यान से सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो इस आयत से मालूम होता है कि इमाम के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर इस आयत में इमाम वगैरह का कोई तज़किरा भी नहीं है, इसमें मुजर्रद कुरान पढ़ने का जिक्र है। जब कुरान पढ़ा तो क्या उम्मत में कोई इस पर आमिल है कि एक आदमी कुरान पढ़ रहा हो तो दूसरा कुछ भी बात न करे, चुप रहे और ध्यान से सुने, उसके लिए वाजिब है? वो इसका कायल नहीं है। बल्कि बाद हनफी उलमा जैसे अशरफ अली थानवी वगैरह ने भी ये बात कही है कि ये उस ज़माने में वो मुशरिकीन ऐसा करते थे, उसके लिए इसका नमाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने भी कहा है इस बात को। और आदमी देखिए कि इस पर किसी का भी अमल नहीं है। मसलन आप देखिए, जो लोग इसके कायल हैं कि इमाम के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए, इस आयत से दलील लेते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर फजर की नमाज के लिए आदमी आ गया, वो लोग कहते हैं कि पहले सुन्नत पढ़ो फिर इमाम के साथ शरीक हो। मस्जिद में वो सुन्नत पढ़ रहा है जबकि इमाम क़िरात कर रहा है। अब इमाम क़िरात कर रहा है, तू कैसा पढ़ रहा? पढ़ रहा ना? हाँ, तो कैसा? बोले सुन्नत है, छोड़ना नहीं चाहिए, और अल्लाह का हुक्म तोड़ना चाहिए। तो हम यानी आप गौर करें क्या दलील है। फिर रमज़ान का महीना है, तरावी चल रही है, इमाम साहब हर 2-4 रकत के बाद बोलते हैं, जिन लोगों ने फ़र्ज़ नमाज इशा की नहीं पढ़ी है वो तरावी में शरीक ना हो, पहले फ़र्ज़ पढ़ लें, उसके बाद तरावी में शरीक हों। कैसा पढ़ना है इमाम साहब? आप पढ़ रहे हैं हम के पीछे, हम कैसा पढ़ना? कुरान पढ़ा जा रहा है, चाहे जैसे ही पढ़ा जा रहा हो, लेकिन ये अब फ़र्ज़ नमाज पढ़े तो ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा। वो फ़र्ज़ पढ़ के उसमें शामिल हो रहा है। तो अब वो हुक्म कहाँ गया? कुरान का मनसूख हो गया। मदरसे में पढ़ रहे हैं और कुरान खानी में पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहा, वो भी पढ़ रहा, वो भी पढ़ रहा। तो एक पढ़ रहा, दूसरे ने क्या होना चाहिए? फिर जो पहले पढ़ा दूसरे वालों ने सब उसके बाद चुप होना चाहिए। लेकिन पूरे मकतब में साहब पढ़ रहे हैं, मौलवी भी पढ़ रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं कुरान। तो वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहु नहीं, यहाँ पर, यहाँ कहाँ से गया, कहाँ गया हुक्म? वो ये सब बातें हैं। बल्कि अगर ऐसा इसका माना मान लें तो कोई भी अगर आके आदमी बात करना चाहता है, जैसे आपकी मिसाल के तौर पर आपसे कोई कर्जा वसूल करने के लिए आ गया, आप क्या करेंगे? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। बोला वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहु वअनसितू, अब सामने खड़े के जा भी नहीं सकता हो, फ़स्तमिऊ लहु, सुनो, ख़त्म कर। अल्लाह के बंदे कब जाऊँ मैं? बोल भी नहीं सकता है। समझ में आ रही बात? तो आयत आम है, उसको ख़ास करने के लिए आपके पास दलील चाहिए। तो यहाँ पर ये इसका शान नुज़ूल ही इस बाब में नहीं है।
یہ آیت مکی ہے اور مشرکین شور مچاتے تھے قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، یہ قرآن جب پڑھا جائیں تم سنو مت، شور مچاؤ۔ دیکھیے دو چیزیں بیان کی گئی، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه کہ تم قرآن سنو مت اور شور مچاؤ، کہا گیا سنو اور چپ رہو۔ آپ دیکھیں دونوں باتیں کیا ہو رہی ہیں، اس کے بالمقابل بیان کی جا رہی، سنو مت تو سنو اور شور مچاؤ تو کیا کرو، چپ رہو۔ تو یعنی یہ چیز علم اگر نہیں ہوا آدمی کے پاس تو کچھ بھی بولتا ہے۔ اور بعض علماء کا فتویٰ دینا کہ ان کا کہنا ہے کہ اس باب میں ہے، کسی عالم کے قول سے اگر دلیل ملتی ہے تو پھر امام البخاری سے لیجئے، انہوں نے پوری کتاب لکھ دی کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے۔ عمر ابن خطاب کا آپ نام لیتے ہیں طلاق کے مسئلے میں، فلاں مسئلے میں، تو آپ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، ان کا فتویٰ ان سے پوچھا کسی نے ہم امام کے پیچھے بھی پڑھیں، کہا ہاں امام کے پیچھے بھی پڑھو۔ تو ابھی کس کا فتویٰ ہے؟ خلیفہ راشد کا نہیں ہے۔ تو مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر کسی کو گمراہ نہیں بولنا چاہیے۔ دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے۔